नमस्कार दोस्तों, आज है 22 जुलाई और आज मेरा ना शिक्षक भर्ती टेस्ट सीरीज़ का ये छठवां टेस्ट सीरीज़ होने वाला है। और आज मैं जाने वाला हूँ फिर से टेस्ट सीरीज़ दिलाने। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ना वो कौन सा होने वाला है, तो सबसे पहला पर्यावरण का होने वाला है और दूसरा जो होगा ना वो कंप्यूटर का होगा। दोनों का दोनों जो है ना वो कंबाइंड रूप से होने वाला है। अब आप पूछोगे कि आपका पिछला नंबर कितना गया है, तो आप लोगों का ना जब मैं वहाँ एग्ज़ाम दिला करके आऊँगा ना तो विस्तार पूर्वक आप लोगों को अच्छे से बताऊँगा कितना नंबर आया, ये भी बताऊँगा क्या क्या मेरे से कितना ज़्यादा गलती हो रहा है वो भी बताऊँगा, और मेरे पढ़ने में क्या कमियाँ रहेगी इसके बारे में भी ना आप लोगों से विस्तार पूर्वक बात करूँगा। और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 11:10 हुआ है। मेरा जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है वो लगभग 2 बजे होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। कम से कम मेरे पास 2 घंटे टाइम है ना, तो बढ़िया 2 से ढाई घंटा अच्छे से पढ़ लेता हूँ और सारा चीज़ को फिर से एक बार ना क्या कर लेता हूँ, एनालिसिस कर लेता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट सारा चीज़ को पढ़ करके चला जाऊँगा। उसके बाद जब रिटर्न आऊँगा ना तो आप लोगों को विस्तार पूर्वक ज़रूर बताऊँगा इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो सारा चीज़ अपनी कमियों के बारे में, कहाँ कहाँ मेरा कमियाँ रह गई, इन तमाम चीज़ों के बारे में ना आप लोगों से विस्तार पूर्वक मैं चर्चा करूँगा। और ये बात नहीं है कि मेरा पढ़ने में कहीं कमियाँ हो रहा है, मेरा कम मार्क्स आ रहा है, मेरे को ना पता चल रहा है, अपने आप में भी लग रहा है। और पढ़ने में मेरा कमियाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ पास हो रहा है, सारी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊँगा। फिलहाल के लिए अभी 1-2 घंटा टाइम है ना, तो उसमें पढ़ने के लिए चलते हैं। और उसके बाद जब एग्ज़ाम दिला करके आऊँगा तो आपको बेशक ना सारी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊँगा। और आप लोगों के सामने जो नॉइस वगैरह आ रहा है ना वो भी नहीं आएगा, तो अपने रूम में जा करके ना अच्छे से आप लोगों से डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो केवल आप लोगों को ना इतना ही बताना था अभी। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी, पढ़ लेता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो जो बताया है उनको एक बार कम से कम ना समराइज़ कर लेता हूँ, रिवीजन कर लेता हूँ। और कहाँ कमियाँ हैं ये सारा चीज़ आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा इसके बारे में, ठीक है। जब मैं आऊँगा तो बेशक आप लोगों को बताऊँगा। चलिए बाद में मिलते हैं अभी, ठीक है। चलिए बताओ ना यार, कैसा बनीस? सिर्फ बढ़िया। क्या बात। सुनो सुनो सुनो, एक बार कितना आ सकते, क्या लगते तोला? माइनस मार्किंग पहले बार सर तो नंबर अच्छा आता इसमें देखे हो, ठीक है, मत कहते हैं। अब बता कितना ही। ए हमारे बीटीआई के फेमस आदमी थे, इसना बोल भी तो अभी कहाँ चला थे वह? सर सुनो सुनो, क्या घंटा पढ़ता चाहिए बता तो? कम से कम 10 से 12 घंटा लग भी करे थे। बताओ ना सर, भगाई करे थे नहीं बता सर? दान से तक कुछ नहीं बता सर, कैसे कर सकते हैं? मैं तो जानना चाहता था, बता रहा नहीं तो कर तो बता। बोलना सर, बोलना सही में, कैसे भगाई करता है? तो फाइनली मैं अपना जो छठवां टेस्ट सीरीज़ है ना वो दिला करके आ चुका हूँ। और आज का टेस्ट सीरीज़ का विषय बताऊँ ना आप लोगों को, तो वो था ईवीएस अर्थात पर्यावरण, और उसके अलावा उसमें कंप्यूटर का भी विषय ऐड था। अब विस्तार से बताऊँ ना तो ईवीएस का लगभग 60 क्वेश्चन पूछा गया था और 40 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से पूछा गया था। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन था। अब आप लोग ये पूछोगे कि कितना नंबर आ जाएगा, कम से कम ये तो बता दो। तो आप लोगों को ना पिछले बार की तरह फिर से ये नहीं बताऊँगा कि यार मेरा इतना नंबर आ जाएगा बोल करके। क्यों? पिछले बार आप लोगों को बता दिया था ना, इससे 5वां जो टेस्ट हुआ था उसमें, कि मेरा लगभग 60 से ऊपर आएगा। ये मेरे को कॉन्फिडेंस था जिस प्रकार से मैं बनाया हूँ उसके आधार पर। लेकिन एक्चुअल में जब नंबर आया ना वहां से टेस्ट सीरीज का, तब पता चला ना तो उसके बाद पूरा मोटिवेशन डाउन हो गया और फिर से मैं अपने आप को एनालाइज करने लगा। अगर आप लोगों को ना पिछला बार जो मेरा एग्जाम हुआ था उसको पहले बता देता हूँ। पिछले बार जो एग्जाम हुआ था ना वो 18 तारीख को हुआ था, और 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ था वो कौन सा था, तो हिंदी पैडागोजी और इंग्लिश पैडागोजी था। उसको तो बनाया लगभग 80 से 85 क्वेश्चन बनाया हुआ था, आपको बताया हुआ भी था। और उसके अलावा बोला था ना कि 60 प्लस आ जाएगा, ये मेरे को उम्मीद है। एक्चुअल में कितना नंबर आया पता है? 40 नंबर मात्र। खुद को जब एनालाइज किया हो ना तो मेरे को ये पता चला कि मैं पढ़ तो ठीक ठाक रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो मेरा प्रैक्टिस है ना वही सबसे ज़्यादा वीक है, मेरे को ये एनालाइज लग रहा है। और बहुत लोग ये बोलेंगे ना कि क्या सर आप तो बढ़िया बता दिए थे लेकिन आपका नंबर हमेशा ऐसे कम आते रहता है। आप लोग ये बोलोगे, पढ़ नहीं रहे हो, ये भी आप लोग बोल सकते हो। लेकिन खुद कितना पढ़ता हूँ मेरे को अच्छे से पता है। ज़्यादा एकदम मैं इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, जो एक्चुअल है वो थोड़ा बहुत आपको बता दे रहा हूँ। पढ़ने को बोलोगे ना तो जो विषय का मतलब जो भी ना टॉपिक का अगर टेस्ट होगा ना जो भी विषय का, तो उसको पढ़ने के लिए 1 से 2 बार मैं पढ़ लेता हूँ। लेकिन एक्चुअल मेरे को जो अब एनालाइज हो रहा है ना, जो पता चल रहा है, वो मेरे को लग रहा है कि मेरे में प्रैक्टिस की कमी है। मतलब जब से पता चला है ना कि शिक्षक भर्ती इस तारीख को है बोल करके,
शिक्षक भर्ती का तो पता आप लोगों को पता चल गया होगा कि फरवरी से आपको पता चल गया होगा, जो व्यापम के कैलेंडर उसमें डाल दिए थे, है ना, वो तो पहले से ही पता है। उसके बाद जितना भी पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हर कोई पढ़ रहा है अभी तक की, क्योंकि सिलेबस अभी तक की तो बताया ही नहीं गया, तो पुराना जितना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो लगभग 1 से 2 बार मैं उस पुराना जो सिलेबस है उसको पढ़ चुका हूँ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जब भी टेस्ट सीरीज होता है ना, तो उसका टेस्ट सीरीज जब भी है ना, जिस विषय का है, तो जो जो टॉपिक बताते हैं उन सारे टॉपिक को मैं पहले से पढ़ लेता हूँ, 1 से 2 बार कम से कम रिवाइज कर लेता हूँ। लेकिन एक्चुअल में जो गलती होता है ना, वहाँ जब एग्जाम दिलाने जाता हूँ तो वहाँ पर जो मेरे को प्रैक्टिस करना होता है वही में मेरा ज़्यादा गलती हो गया। अक्सर हम लोग अधिकतर क्या कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ने पर सबसे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं थ्योरी को पढ़ने पर। ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा बोलकर थ्योरी आए दिन पढ़ते जा रहे हैं और एक्चुअल में हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैं अपना बता रहा हूँ आप लोगों को, एक्चुअल में मैं जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस है वो नहीं कर पा रहा हूँ उतना ज़्यादा। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो सिंगल जो क्वेश्चन आंसर आता है ना, उसको प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा फायदे से हो नहीं रहे। और अभी का वर्तमान पैटर्न में कैसे बदल गया आप लोगों को पता होगा ना, कि आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 अलग अलग आपको कथन दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा जे सही है, जे के एम सही है, जे के एल सही है, जे के एम सही है, सभी सही है, ऐसे क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। तो मेरे से जो गलती हो रहा है वो क्या हो रहा है, सबसे पहला मेरे को देखूंगा जे वाला पढ़ूंगा, जे स्टेटमेंट मेरे को लगता है सही है, उसके बाद के को पढ़ूंगा, के भी स्टेटमेंट लगता है सही है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अगर एल को पढ़ूंगा तो एल में मेरे को डाउट लगेगी ये आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद फिर अगर एम रहेगा तो एम को भी पढ़ूंगा, तो उसको पढ़ूंगा, देखूंगा कि ए आएगा या नहीं आएगा। इसको तो मान के चलो एम को एलिमिनेट कर दूंगा। उसके बाद ऑप्शन को देखोगे तो जे सही, जे के सही, जे के एल सही, जे के एल एम सही। अब बताओ इन चारों ऑप्शन में मैं हमेशा थोड़ा सा डाउट में यही पड़ जा रहा हूँ कि जे के तो पता है लेकिन एल होगा कि नहीं होगा, ऐसे में थोड़ा सा सोच में पड़ जा रहा हूँ। तो यही थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, उसी में मेरा ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसी में गलतियाँ हो रहा है। और गलतियाँ का वजह ये है कि अगर मैं ना 10 से 20 गलती कर दूँ, 20 गलती करता हूँ तो लगभग 5 नंबर मेरा कट जाता है, वैसे भी 5 से 6 नंबर वैसे ही, और ज़्यादा और कहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो तो और कट रहा है। तो ऐसे मेरे साथ गलती हो रहा है। और एक बड़ी गलती ये भी है कि ऐसे जो डाउट वाला होता है उसको मैं ज़्यादा हो रहा है नहीं समझ में आ रहा बोल करके छोड़ देता हूँ। तो यही मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा मेरे को क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और बहुत लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर आप कहाँ से कर रहे हो, ये बता दो बोल करके। तो देखो बहुत लोग अगर कमेंट सेक्शन को ओपन करके देखोगे ना, बहुत लोग मेरे को जानते हैं कि कहाँ से कर रहा हूँ। उसके अलावा एक्चुअल में बताऊँ ना कहाँ से कर रहा हूँ, तो वो HR पब्लिकेशन आप लोगों को पता होगा, कॉम्पिटिशन एकेडमी करके है बिलासपुर में, आप लोग सर्च करोगे तो मिल जाएगा, वहाँ से कर रहा हूँ। बहुत लोग जानते भी हैं मेरे को, ठीक है। और उसके अलावा मेरा जो एकमात्र कमियां है ना, वो पढ़ने में कमी मेरे को बिल्कुल नहीं लगा, मेरे को एकमात्र कमी लगा है प्रैक्टिस में। तो इसके लिए ना सोच रहा हूँ कि मैं कोई और भी जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करूँ कि ना करूँ, ये थोड़ा सा सोच में पड़ रहा हूँ। और आप लोग अगर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो ना, पहली बता दे रहा हूँ, कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग आप लोग पूछते रहते हो, इसके वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी हाल ही में ना 24 तारीख से चंद्रा जो एकेडमी बिलासपुर के एक और ना, तो वहाँ से भी जो टेस्ट सीरीज है ना वो चालू होने वाला है। तो अगर आप लोग इच्छुक हो तो ले सकते हो, कोई प्रचार नहीं है भैया, मैं भी लूँगा तो पैसे दे कर ही वहाँ जाने वाला हूँ, अगर लूँगा तब की बात है। और कई लोग पूछ रहे थे ना कि कहाँ से कर रहे हो, तो इसकी वजह से आप लोगों को बता रहा हूँ। नहीं ली होंगे तो ऑनलाइन और या ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, जा करके ले सकते हो। मेरे को कोई पैसा वैसा नहीं मिला भैया प्रचार वगैरह करने के लिए, इसीलिए नहीं बता रहा था आपको। लेकिन बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं बता दो सर बोल करके, तो वहाँ से जा करके ले सकते हो। देखो ऑनलाइन लोगे फिर भी अच्छा है, ऑफलाइन लोगे फिर भी अच्छा है, लेकिन दोनों में अगर सोचोगे ना सबसे ज़्यादा बेहतर किस में है, तो ऑफलाइन में, मतलब सीधा सीधा वहाँ जा कर के एग्ज़ाम दिला, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा अगर आप करोगे ना तो आपको रियल टाइम वहाँ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। मतलब एग्जाम जैसे आपको माहौल मिलेगा, 100 क्वेश्चन मिलेगा कूट आधारित, अभी वास्तविकता में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपका कितना नंबर आता है और कितना नहीं आता ये पता चलेगा, आपकी वीकनेस पॉइंट कहाँ कहाँ है ये पता चलेगा। सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना वो आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ऐसे क्वेश्चन जो फंसाने वाली है वैसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये आप लोगों को एक्चुअल में पता चलेगा,
ठीक है। तो अभी जो चंद्रा एकेडमी जो है ना, वहाँ भी जो शुरू हुआ है वो वर्ग 3 का ही वो भी है, ठीक है। तो वहाँ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जा करके ले सकते हो। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। 1 रुपया मेरे को नहीं मिलने वाला, ये आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो मेरे को जो मोटा मोटी अपने आप में कमियाँ लगा ना, ये मेरे को लगा, और चाहता तो आप लोगों को नहीं बता सकता था, चुप भी रह सकता था, लेकिन आप लोगों को ऐसे सीरीज जब चला रहा हूँ ना, आप लोगों को हमेशा बना रहा हूँ। कई लोग मेरे को मैसेज ये भी करते हैं कि सर मैं आपके वीडियोस का वेट करते रहता हूँ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जो लोग मेरे से जुड़े हैं और जो लोग मेरे को बात को सुन करके मेरे से एग्री करते हैं और खुद प्रैक्टिस करते हैं, और मेरे से अगर वीडियोस को देख करके अगर आप लोग थोड़ा से भी अच्छे से पढ़ते हो, तो मेरे वीडियोस बनाने का जो मकसद है वो साकार हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों के लिए इसी प्रकार की जो वीडियोस का सीरीज़ है ना, वो चलाते रहता हूँ। और आप लोगों का एक सवाल ये आ सकता है कि सर क्या आप चंद्रा में जाओगे कि नहीं जाओगे। तो देखता हूँ मैं, मेरे जो लगा ना, वो मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस ही कम लगा, तो इसीलिए ना मैं हो सके तो जा सकता हूँ, देख लेता हूँ अभी थोड़ा सा उसका शेड्यूल के एक बार और देखूंगा अच्छे से कि कब कब दोनों का शेड्यूल है, दोनों में कोई सेम डेज में थोड़ी है। क्योंकि एक चीज़ मैं ये देखा हूँ कि जो टाइमिंग है ना, वो दोनों का सेम है, चाहे वो चंद्रा का बोलो कि HR का बोलो, दोनों का जो टाइमिंग है वो 2 से 4 है। तो ये तो ठीक है चलो, लेकिन उसके अलावा जो डेट का मैचिंग है वो सही है या नहीं। देखो, आप लोगों को जाने के लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा, अगर आपका थ्योरी पढ़ना कंप्लीट नहीं होगा, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो प्रैक्टिस करने जाने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि बिना थ्योरी पढ़े आप प्रैक्टिस कैसे करोगे जी। तो अगर आप लोग जाना चाहो तो पहले अपना थ्योरी को बेस को कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर अगर आप लोग जाओगे ना, मतलब आप लोग प्रैक्टिस करने, टेस्ट दिलाने, तब बेटर होगा आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। मेरा जो कमियां है वो आप लोगों को मैं बता दिया, और फिर आप बोलोगे कि सर कम से कम आज का जो टेस्ट हुआ उसका एक्सपेक्टेशन बता दो ना, तो कोई कंफर्म नहीं बोल सकता है। लगभग फिर से ये बोलूँगा कि 55 से ज़्यादा आ जाएगा, ये उम्मीद है वैसे, ठीक है, इस बार। क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से जो पढ़ना है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह रहेगा ना, मतलब मैं जहाँ से करता हूँ वहाँ से करवा के गया था, तो थोड़ा ठीक ठाक बना था। EVS का जो पार्ट है ना, वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हूँ, लगभग 2-3 क्वेश्चन जो है उसको छोड़ दिया जो मेरे से एकदम नहीं बना, EVS में बता रहा हूँ। उसके अलावा कंप्यूटर का पार्ट है ना, उसमें से लगभग तो 8 से 10 क्वेश्चन उसमें भी छोड़ दिया हूँ, क्योंकि भाई जिसको नहीं पता तो तुक्का मारने का कोई मतलब नहीं है, प्योर छोड़ दो यार, नहीं पता तो नहीं पता। तुक्का मारने से अच्छा भैया कि यार गलती हो, इससे अच्छा छोड़ ही दो। देखो, तुक्का किस में मार सकते हो, मेरे को जो लगता है वो बता रहा हूँ। तुक्का उसमें मार सकते हैं जिसमें आपको लगे ना कि इसमें A सही है या B सही है, और 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, 2 बचा, तो ऐसे में आप लोग तुक्का मार सकते हो कि 50-50 चांस उसमें रहता है कि हाँ, अगर सही लगा तो पूरा सही हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर गलत ही होगा, ये हो जाएगा 50-50 में। और अगर आपको चारों ऑप्शन नहीं पता, प्रश्न ही नहीं पता, तुक्का मारने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, तो ऐसे मारने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को जिसको मेरे को बिल्कुल नहीं पता, वैसे को सिर्फ छोड़ता हूँ, और बाकी जो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन बचता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करता हूँ। बाकी आप लोग किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हो ये आप लोग जरूर बताइएगा। और एक चीज़ आप लोग जरूर ये बताइएगा कि आप लोग जब ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो आप लोग क्या ये बताओ, पहला क्वेश्चन का आंसर जो लिए वो सीधा OMR शीट में फिल करते हो, या सीधा सीधा पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो 1 से लेकर के 50, 70, 90, 100 जितना भी है, उसके बाद लास्ट के आधे घंटे में उसको फिल करते हो OMR शीट को, तो फिर या फिर पूरा लाइन के बार आप लोग करते हो, ये जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में ना मैं जब लेकर के आऊँगा ना, तब आप लोगों को अच्छे से ये बता दूंगा कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ये आप लोगों को बता दूंगा। और वहाँ जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, बाकी लोग जो भी जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उन लोग भी कैसे बनाते हैं ये भी बता दूंगा। मेरा आसपास मैं जाता हूँ, जिस माहौल में जाता हूँ वहाँ ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करता हूँ, मतलब ऑब्जर्व करता हूँ कि कौन क्या करता है, किस प्रकार से बनाते हैं, ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाली बात होता है जहाँ जाओ वहाँ। तो इतना सारा बात केवल आप लोगों को बताना था। आप लोगों को क्या सोचा है बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों को केवल इतना ही बताना था, ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना यार, ऐसी आप लोगों के लिए मोटिवेटेड वीडियोस जो है ना वो हमेशा लाते रहूँगा। और कर देना, आप लोग थोड़े से इत्तू सा के लिए कंजूस हो जाते हो, कंजूसई मत किया करो आप लोग, ठीक है। चलिए मैं भी जा रहा हूँ, अब मेरा लाइब्रेरी जाने का टाइम होगा, वहाँ पढ़ना भी जरूरी है। तो सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनाना, खुद के लिए भी पढ़ना और सारा चीज़ मेंटेन करना एक साथ कर रहा हूँ, यही तो बाकियों से अलग होने की निशानी है, ये मैं मानता हूँ अपने आप को, ठीक है। और चाहूँ तो मैं चुप भी रह सकता हूँ, मतलब वीडियोस नहीं भी बना सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ये मेरे लिए बड़ी बात होता है, तो इसीलिए बनाते रहता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, तो आप सभी लोगों को इतना ही बताना था, मैं भी चला अपना लाइब्रेरी को थी। आप सभी लोगों के दिन शुभ एवं मंगलमय हो, अच्छे से पढ़िएगा। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।